47 दिनों से चले आ रहे इजरायल और हमास के युद्ध के बीच एक थोड़ा सा सुकून सामने आया है। 4 दिनों के लिए संघर्ष विराम की घोषणा हुई है और इस बीच इजरायल के लोगों को जिनको हमास ने बंदी बनाया हुआ है उनकी रिहाई भी होने वाली है और उसके बदले में एक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल रिहा करेगा। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी सच्चाई, जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदर्द न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 47 दिन से चल रहे हमास और इजरायल के युद्ध की, क्योंकि इस युद्ध में एक बहुत निर्णायक मोड़ आ चुका है। 47 दिनों की निरंतर युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद 7 अक्टूबर से, जबकि हमास ने इजरायल पर हमला किया था, तभी से यह युद्ध लगातार जारी था और आज पहली बार 4 दिनों के लिए संघर्ष विराम हुआ है। और यह संघर्ष विराम कराया है कतर ने। कतर ने मध्यस्थता करते हुए इजरायल और हमास के बीच कुछ शर्तों पर 4 दिनों के लिए युद्ध विराम करवाने की घोषणा करवाई है। इस दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुछ बंधकों को रिहा करने की भी बात है, लेकिन उसके बदले में इजरायल को भी फिलिस्तीनी कैदियों को जो कि इजरायल की जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करना होगा। और यह अदला बदली कुछ मापदंड पर है, जिसमें इजरायल के एक बंधक के बदले फिलिस्तीन के 3 कैदियों को छोड़ना होगा। आज शाम को 7:30 बजे हमास इजरायल के 13 बंधकों को रिहा करेगा और जिसके बदले में इजरायल को 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। इन 4 दिनों के भीतर हमास इजरायल के कुल 50 बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इजरायल को फिलिस्तीन के 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। दोनों तरफ से बंधकों और कैदियों की लिस्ट सौंपी जा चुकी है, जिस पे आज शाम 7:30 बजे से अमल होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि यह संघर्ष विराम कोई अस्थाई संघर्ष विराम नहीं, बल्कि एक अस्थाई संघर्ष विराम है और हम हमास को समाप्त किए बिना शांति से नहीं बैठेंगे और हमास का समूल नाश करके ही दम लेंगे। ऐसी बात इजरायल के द्वारा
इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। एक आंकड़े के मुताबिक इस युद्ध में याद करने वाली बात है कि 7 अक्टूबर को तकरीबन 14 साढ़े 14 मतलब 1500 का एक आंकड़ा मान लीजिए, तकरीबन 1500 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जिसमें से 250, 200, 250, 300 के लोगों को हमास के लोगों ने बंधक भी बनाया था और उन्हें अपने साथ लेकर गए थे अपहरण करके, जिसमें से कुछ संख्या विदेशी नागरिकों की भी है जो कि उस समय इजराइल में गए हुए थे। युद्ध स्टार्ट होने के बाद, युद्ध की शुरुआत होने के बाद इन 47 दिनों में फिलिस्तीन के करीब 14,854 लोग मारे जा चुके हैं, करीब 26,000 लोग घायल हो चुके हैं और करीब 7,000 लोग अभी भी लापता हैं। तो फिलिस्तीन को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। क्या हमास को इस बात का अंदाज़ा नहीं था? क्या वाकई हमास फिलिस्तीन का हितैषी है? ये ज़रूर समझना होगा कि अगर वह हितैषी होता तो ऐसी कोई चाल नहीं चलता जिससे कि नुकसान फिलिस्तीन वासियों का हो रहा है। खैर, बहुत बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं, उनके बहुत सारे जो ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त किया जा चुका है। आईडीएफ ने, इजराइल की जो फोर्स है, उसने बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए हैं, लेकिन हमास के लड़ाके सुरंगों में छिप कर रहा करते थे और वहीं से लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हैं। लेकिन हमास के लोग ये भूल गए कि वो जिनकी लड़ाई लड़ने का दम भर रहे हैं वे फिलिस्तीन के लोग बेमौत मर रहे हैं। और इस दौरान इजराइल के फोर्स के द्वारा कई मस्जिदों, स्कूलों और हॉस्पिटलों पर भी कार्रवाई की गई और यह कार्रवाई इस नाते से की गई क्योंकि हमास ने अपने कमांड सेंटर इन्हीं मस्जिदों, हॉस्पिटलों और स्कूलों के नीचे सुरंग में बनाए थे, ऐसा आरोप आईडीएफ ने लगाया है। खैर, जो भी हो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। करीब 1.25 महीने से जब यह लग रहा था कि युद्ध रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा और इसका पैमाना लगातार बढ़ता ही जा रहा था, ये कहाँ जाकर रुकेगा कोई कह नहीं सकता था। तो 4 दिन के लिए ही सही लोगों ने सुकून की सांस ली है। इन 4 दिनों के भीतर लोग थोड़ा सा शांति महसूस करेंगे। मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जितना जल्द हो सके यह युद्ध बंद होना चाहिए और पूरी दुनिया में कहीं भी मार काट, अशांति नहीं होनी चाहिए। पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में सुख और शांति समृद्धि का राज होना चाहिए, राम राज होना चाहिए। और भारत ने हमेशा से इसी की कल्पना भी की है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। खैर, आज हम यहाँ पर बात कर रहे थे हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की, जो कि 4 दिनों तक चलेगा। इस पे आप लोगों की क्या राय है? आप अपने विचार हम तक पहुंचाने की कृपा करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।